पर्यटन स्थल को बनाया हैवानियत का अड्डा, पर्यटकों के साथ वहशियाना हरकतें, कजलीगढ़ में दरिंदगी की घिनौनी तस्वीर, वीराने में गूंजती है अबलाओं की सिसकती चीखें, खूंखार दरिंदों के सच से पुलिस भी थी बेखबर। ये है इंदौर के समीप कजलीगढ़ का किला। इस किले और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती आई हैं। लेकिन इन वादियों में एक ऐसा सच भी छिपा है जो इन खूबसूरत वादियों का बेहद भयानक चेहरा सामने लाता है। एक ऐसा सच कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। आवाजाही बनी रहती है। अब तक तो कहने को ये पर्यटन स्थल था, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने इस जगह की वो भयानक तस्वीर सामने रखी है कि ये जगह अब बेहद डरावनी और खौफनाक दिखाई दे रही है। सच कभी सामने ही नहीं आता अगर 14 जून को 4 दोस्त यहाँ नहीं जाते। 14 जून को इंदौर से 4 दोस्त विजेंद्र, थॉमस और 2 अन्य कजलीगढ़ किले पर घूमने गए। वहाँ आरोपी संजय, कान्हा, राहुल और गिरोह के सरगना श्रीराम ने उन पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने की वजह से विजेंद्र की आंख पर चोट आ गई। इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियारों के दम पर उनके पास से मोबाइल और नगद रुपए लूट लिए। पीड़ित लोग पुलिस तक न पहुंच जाएं, इसके लिए उन्हें 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन बदमाशों के चंगुल से छूटते ही चारों ने सिमरोल थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले इस गैंग के सबसे छोटे और नाबालिग आरोपी को पकड़ा और इसकी निशानदेही पर उसके साथी कान्हा, संजय और सरगना श्रीराम को भी गिरफ्तार कर उनके पास से 1,30,000 रुपए नगद सहित कई मोबाइल भी जब्त किए। आज से मतलब 14 तारीख की बात है। 6 लड़के विजयनपुरी और ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से 3-3 बैठकर कजलीगढ़ किला गए थे। कजलीगढ़ किला जाने के बाद ये किले के नीचे जो घाटी है, काफ़ी नीचे है वो घाटी, करीबन 150 फीट नीचे उतर गए। वहाँ पानी बह रहा था झरना पर, वहाँ पानी से अटखेलियाँ करने लगे। तब ये चारों लोग आए। हाथ में पहली आते साथ एक गोफन मारा जो विजयनपुरी की बाएं आंख के नीचे लगा। इसके बाद एक में हाथ में फरसे जैसी चीज़ थी और 2 लोगों के हाथ में लाठियाँ थी। तो इन लोगों को मारा। ये लोग 6 घबरा गए। इनके पास जो 4 मोबाइल थे महंगे और करीबन 3,500 रुपये, पर्स, ATM, ये सब उन्होंने छीन लिया और इनको बंधक बना के वहीं करीबन 1 घंटा रखा कि ऊपर कुछ लोग थे तो हो सकता था ये ऊपर आके बताते तो नीचे लोग पहुंचते। तो इन्होंने जब अंधेरा हो गया इन 6 को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद भी ये सीधे थाने नहीं आए, पहले इंदौर गए और उनके मदर फादर को लेके फिर रिपोर्ट करने आए। जैसे ही आए उस पर अपराध धारा 394 का पंजीबद्ध किया गया। इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद गिरोह के सरगना ने जो खुलासा किया उसने समूचे पुलिस तंत्र को हिला कर रख दिया। गिरोह का सरगना श्रीराम ने कबूल किया कि पिछले 2 वर्षों में पर्यटन स्थल पर घूमने आने वाले युवक युवतियों के साथ वे लूट तो करते ही थे, लड़कियों का रेप कर उनका वीडियो भी बनाते थे। हमने आगे गए देखे तो वो 6 छोरे उनको मार ठोकने लग गए। तो मेरे को एक मोबाइल दिया, पैसे भी दिए और उसके पहले उनका काम धंधा यही था कि वो आते जाते करते रहते थे। तुमने कितने लोगों से लूटपाट करी अभी तक? एक ही बार उनके साथ में चला गया था, फंस गया, नहीं तो मेरे कोई ऐसी। पीड़ित युगल बदनामी के डर से पुलिस को शिकायत नहीं करते थे। इसी का फायदा बदमाश उठाते रहे। पुलिस अब आरोपियों से रेप के वीडियो बरामद करने में जुट गई है, लेकिन आला पुलिस अधिकारी अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ गैंग रेप जैसा कोई मामला हुआ है। पुलिस फिलहाल 2 लूट के मामलों को ही
मानकर चल रही है। पूछताछ के दौरान हमको ये पता चल रहा है कि ये और भी वारदात किए हैं जो थोड़ा गंभीर किस्म के हैं, लेकिन अभी तक इनका फैक्ट्स वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, तो फिर इसी का हम इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या क्या ये जानकारी है और इसमें कितना वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी घबराहट का माहौल है। पर्यटकों का मानना है कि यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वन विभाग के अंतर्गत आने वाले कजलीगढ़ जाने के लिए वन विभाग ने यहाँ बैरियर जरूर लगाया है, जहाँ 10 रुपए का टिकट लिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए गार्ड एक ही रहता है। सिमरोल पुलिस के बार्ज स्क्वाड का पॉइंट यही लगता है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 जवानों से इस पिकनिक स्पॉट को सुरक्षा देना संभव नहीं है। वन विभाग को केवल टिकट से होने वाली आय की ही चिंता है, लोगों की सुरक्षा पर उनका ध्यान नहीं होता। मामला सामने आने के बाद अब वन विभाग इलाके की सुरक्षा बढ़ाने की बात तो कह रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के लिए वन विभाग कपल्स को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। नहीं, ये इंदौर के वन क्षेत्रों में समस्या हमारी ये है कि वन क्षेत्र तो पूरे खुले हैं और पर्यटक जो जाते हैं भारी मात्रा में, ऐसे ही जो चोरल मुख्य मार्ग है हमारा इंदौर खंडवा, उस पर भी लोग अपना व्हीकल्स छोड़ के और अंदर जंगल में इंटर होते हैं। वन विभाग के पास जो व्यवस्था है वन रक्षकों की और वन सुरक्षा समितियों की, उनके लोगों की हम काफी मदद लेते हैं। पहला तो ये कि ट्रैफिक जाम को हम निकलवाते हैं, दूसरा हमारे लोग खड़े रहते हैं, वो बरसात के दिनों में काफी मददगार होते हैं, लोगों को रोकते हैं। कई बार लोग नहीं मानते हैं। इंदौर जिले में जैसा आप लोग सब जानते हैं 8 मुख्य पर्यटक स्थल हैं जो वन क्षेत्रों में स्थित है। अब इनमें लोग अधिकांशतः संडे को जाते हैं। हम लोगों ने पिछले साल मुख्य वन संरक्षक महोदय के निर्देश में और कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के निर्देशन में हम लोगों ने एक बैठक किया था और ये सोचा था कि इनको वन समितियों की इनमें मदद ली जाए और इन पर्यटक स्थलों को सुरक्षित किया जाए। पिछले साल हमने कजलीगढ़ किले पे और भी जो हमारा शीतला माता फॉल है उसको भी किया था और तिंछा पे भी ये व्यवस्था की है कि वन सुरक्षा समिति के सहयोग से वहां पे एक बैरियर लगाया जाए और कुछ सदस्यों को, अब चूंकि समितियों को और कोई पैसे का स्रोत तो है नहीं, तो जो 10 रुपया वो शुल्क रखा गया था उससे वो अपने सुरक्षा श्रमिकों को रखें और पर्यटकों को और उस स्थल की सुरक्षा करें। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रदेश शासन के प्रयासों पर भी पानी फिर गया है, क्योंकि कजलीगढ़ अब एक ऐसे स्थल के रूप में जाना जाएगा जहां न जाने कितनी युवतियों की आबरू लुटी गई और न जाने कितने युवा बेबस होकर हैवानियत का नंगा नाच देखते रहे। बहरहाल अब शायद ही कोई इन वादियों की सुंदरता देखने आए, और आएगा भी तो यकीनन उन्हें यहाँ अबलाओं की सिसकती चीखें जरूर सुनाई देगी।